ऑलराइट, अब बेसिकली क्या है, हमें आइसोमर्स क्लासिफाई करने हैं। हम लोगों को अब जो जितना कुछ ही पढ़ के रखा है हम लोगों ने, ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल क्या क्या होता है, कैसे होता है, अब उसे क्लासिफाई करने का टाइम आ चुका है। सो इट ऑल स्टार्टेड विद दिस कंपाउंड, ग्लिसरल एल्डिहाइड। ठीक है, अब ग्लिसरल एल्डिहाइड में क्या रहता है, इट्स CHOH। एक मिनट, व्हाई एम आई ड्राइंग लाइक दिस? हाँ, दिस इज ग्लिसरल एल्डिहाइड। कैन यू लोकेट द कायरल कार्बन इन दिस? OH के नीचे वाला। ये वाला? यस। ओके, अब इसके क्या है, दो पॉसिबल प्रोजेक्शंस थे। इसके दो पॉसिबल प्रोजेक्शंस थे। एक तो है फिश्चर, जिसमें तुमने कार्बोहाइड्रेट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, फिश्चर में क्या होता है, जो वर्टिकल होता है, जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो बिहाइंड होती हैं। जो वर्टिकल लाइन होती है वो क्या होती है, बिहाइंड होती है। और जो हॉरिजॉन्टल होता है वो फ्रंट में होता है। ठीक है ना? तो इनका जो इंटरसेक्शंस होते हैं वो होते हैं कायरल कार्बन्स पे। इंटरसेक्शन होता है कायरल कार्बन्स पे। तो दिखने में कुछ ऐसा होगा ये, जैसे एक वर्टिकल है। हम्म, और एक हॉरिजॉन्टल है। तो वर्टिकल बिहाइंड है, हॉरिजॉन्टल जो है वो फ्रंट में है। ये कुछ ऐसा है कि जैसे हम भैया लोग का होता है, आपस में गले मिल रहे हैं तो हाथ हमारे आगे हैं, पर मुंह से जो है जर्दे की बात आ रही है तो मुंह पीछे हो गया। ठीक है ना, मुंह पीछे हो गया। सिंपल, ऐसे याद करना इजी हो जाएगा भैया लोगों से। ठीक है, दूसरा टाइटैनिक का पोज। ठीक है, युवराज एंड एनीवे छोड़ो, जान दो, वैसे फेमस हो चुका है लड़का। अब करना क्या होता है, जो इसकी IUPAC नंबरिंग है, 1 2 3, IUPAC लोकेंट ऑर्डर। ये नंबरिंग हमें यहां पे रखनी होगी, 1 2 3। ठीक है, 1 पे कौन था, CHO। CHO। 3 पे था CH2OH। अब कायरल कार्बन जो है उस पर एक OH लगा है, एक H लगा है, तो हो सकता है कि OH राइट में हो। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, करेक्ट? राइट। यस सर। दूसरी पॉसिबिलिटी इसकी मिरर इमेज, तस्वीर, मिरर सेल्फी। ठीक है, इसकी जो मिरर सेल्फी होगी
उसमें OH इस साइड हो जाएगा, H इस साइड। अब सुनो, क्लियर दिख रहा है कि दोनों इमेज एक दूसरे पे सुपर इंपोज नहीं कर सकते, राइट? Yes, sir. तो टेक्निकली बोथ आर enantiomers. Yes. The technical name for optical isomers, enantiomers. अगर तुम अपने मिरर इमेज के जैसे नहीं हो तो तुम अपने मिरर इमेज से क्या हो? enantiomer हो। और तुम Yes. लोग ऑप्टिकली एक्टिव हो, मतलब सबके सब जितने भी हो सब ऑप्टिकली एक्टिव हो। क्लियर? Yes, sir. परफेक्ट हो। अब क्या है कि मुझे पता कैसे लगेगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? मैं बोलूंगा ग्लिसरल एल्डिहाइड, तुम बोलोगे सर ये वाला, लेफ्ट वाला? नहीं, राइट वाला। हाउ डू आई नो, राइट? हमें नहीं पता चलता ना, कोई बताएगा नहीं तो हमको ढंग से। Yes, तो sir. इसलिए एक तुच्छा सा करा गया क्लासिफिकेशन, क्योंकि ज्यादा जरूरत थी नहीं उस समय। उस समय मेडिसिन में यूज होता है ये सब चीजें। मेडिसिन में जैसे एक आइसोमर जो होता है वो बेनिफिशियल है, तो दूसरा जो है वो डैमेज कर सकता है, इसलिए। तो ये छोटी मोटी दिक्कतें थी, करेक्ट? जैसे कुछ दवाइयां Yes. होती हैं, एस आईब्यू आइरूब्रूफेन कुछ नाम है दवाई का। अब वो एस वाली जो होती है वो बेसिकली एक एनेस्थीसिया काम कर सकती है, एक एनाल्जेसिक काम कर सकती है। उसका अगर किसी ने आर आइसोमर ले लिया तो सिर्फ दर्द को ही नहीं मारेगी, आदमी को ही मार डालेगी। ये था रीजन दवाइयों की प्योरिटी को लाने का, कि कंपाउंड तो बना गया बट कितना ऑप्टिकली प्योर है। जो ऑप्टिकली प्योर है वो बेनिफिशियल है, ड्रग है। जो इम्प्योर है वही है जिसकी वजह से साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। होता है दवाइयों में साइड इफेक्ट Yes. होता है। Yes. तो इसलिए दवाइयों के लिए, फार्मेसी के लिए ऑप्टिकल प्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो पता कैसे लगेगा कौन सा वाला कौन सा है? इनने बड़ा सिंपल सा क्लासिफाई कर दिया। देखो, बड़ा ग्रुप है, बिग ग्रुप, और कहां पे है? लेफ्ट में। तो ये हो जाएगा एल, लेफ्ट एल, कैपिटल एल, ठीक है? इसका प्लस होने से कोई रिलेशन नहीं है। ग्लिसरल एल्डिहाइड, ठीक है? पर इतने कमले हैं, अगर इसको लेफ्ट को एल बोला था तो इसको आर बोल देते। पर बाद में पता लगा नहीं यार, आर एक और के लिए यूज होना है। ठीक है, ये राइट में है, तो ये डी। डी ग्लिसरल एल्डिहाइड, ठीक है? तुमने इसका इस्तेमाल कहां पे किया मालूम? No. Glycerol. नहीं, चलो कुछ बनाता हूं। कर लिया फिगर आउट क्या चीज है? Glue. नहीं. ग्लूकोज। हाँ, वही बोली. यस सर। ग्लूकोज, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो ये वाला कायरल कार्बन है, इसमें बड़ा ग्रुप कहां पे है? राइट में। सबसे नीचे Yes. वाला कायरल कार्बन ये राइट में है, तो इसका नाम हो जाएगा डी ग्लूकोज। इसीलिए तो कमर्शियल नेम क्या होता है? ग्लूकॉन डी। अच्छा. क्योंकि डी शुगर ही हमारी बॉडी आइडेंटिफाई कर सकता है, एल शुगर हमारी बॉडी आइडेंटिफाई करता ही नहीं है। एल पता है कौन सा आइडेंटिफाई करता है? आई आई थिंक यही पहचान जाओगे। हम्म, सीधा लकीर बनती नहीं गई मुझसे। बाय द वे, वरिंदा नाइस सॉन्ग उस दिन।
Thank you. हाँ, कुछ भी लगा दो यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यस, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तुमने कुछ दिख रहा होगा, ये कुछ होते हैं जब बोलते हैं हम अमीनो एसिड्स। Yes, sir. ठीक है, अब अमीनो एसिड्स में क्या रहता है, इसमें भी तुमको डीएल करना तो आ ही जाएगा अब तो, लेफ्ट राइट करके। Yes, sir. ठीक है, ये वाला एल है और ये वाला डी है। अब जो हमारी बॉडी बनाई गई है वो इसको आइडेंटिफाई कर सकती है। बॉडी जो है वो एल अमीनो एसिड आइडेंटिफाई कर सकती है ग्रोथ के लिए, और कार्बोहाइड्रेट कौन सा आइडेंटिफाई कर सकती है, डी। D. ठीक है, अब ये सिंपल सा रीजन है, जो कार्बोहाइड्रेट कर सकता है वो प्रोटीन नहीं, जो प्रोटीन कर सकता है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं, दोनों मिलके एक काम कर सकते हैं, शायद वो डीएनए आरएनए व्हाट्सएवर कुछ होता रहता है, राइट, है ना। Yes, sir. वो चीज है, दोनों मिलके एक काम कर सकते हैं, बट इंडिविजुअल काम दूसरे का नहीं कर सकते, राइट, Yes, sir. एज फार एज द बायोलॉजी आई नो। Yes, तो sir. बॉडी कैसे आइडेंटिफाई करती है, बॉडी थोड़ी ना कौन सी आंख नाक कान है, वो कैसे आइडेंटिफाई करती होगी कि मतलब यार ये कार्बोहाइड्रेट आ रहा है, इससे एनर्जी करना है, ये अमीनो एसिड आ रहा है, इससे ग्रोथ करना है, वो आइडेंटिफाई कैसे करेगा। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसके पास एक ही तर्क है, उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो इसलिए क्लासिफाई करना जरूरी है, क्लासिफाई करना अटमोस्ट जरूरी है कि कौन सा ऑप्टिकल आइसोमर है। सबको क्लियर है अब, Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, चलो पहला काम तो हो गया अपन लोगों का। फर्स्ट जॉब इज डन, डी और एल कैसे निकालते हो, फिशर बना हुआ मिलेगा, अगर राइट में है तो डी, लेफ्ट में है तो एल। L. ठीक है, फिशर में तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब आगे, कभी कभार हम लोग को फिशर के बजाय वेज डैश प्रोजेक्शन दिया जाता है। अब ये कैसा होता है, एक टेट्राहेड्रॉन जैसा। हम्म। सबको टेट्राहेड्रॉन दिख रहा है, Yes, sir. Yes, sir. ये है कायरल कार्बन बीच में कहीं। ठीक है, और इससे लगे हैं 4 ग्रुप्स। ठीक, अब Yes, क्या है, sir. इसको ऐसे देखा जाता है, जैसे तुम लोग अगर अब इमेजिन भी कर पाओगे आराम से, ये तुम्हारी तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है, देखो बोल्ड लाइन में, Yes, sir. ये तुमसे अवे प्रोजेक्ट कर रहा है, करेक्ट, Yes, यस और नो। sir. ये वाला प्लेन में है स्ट्रेट लाइन, और ये वाला भी प्लेन में है। ठीक है,
तो इसका मतलब अवे, ठीक है, या फिर बिहाइंड, और इसका मतलब नियर या फिर फ्रंट। और ये दोनों जो होंगे ये ऑन पेपर, इसे कहते हैं हम वेज डैश प्रोजेक्शन, राइट? Yes, sir. करेक्ट। अब क्या होता है कि अगर मैंने मान लो अमीनो एसिड्स को ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, मेरी वॉइस लैग तो नहीं हो रही? No, sir. ठीक है। नो सर। No. और वीडियो क्वालिटी तो जूम के वजह से हो रहा होगा, जूम क्या होता है, वीडियो को हमेशा कंप्रेस कर देता है, इससे खराब हो जाती है वीडियो। तो मतलब ये है ना कि मतलब जैसे मैं मूवमेंट्स कर रहा हूँ, दिख रहे हैं, राइट? Yes, sir. परफेक्ट हो। कल मैं क्लैम्प भी ले आऊंगा तो मेरा वीडियो सही जगह पे आ जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। आज बस टेस्ट करा था तो आज सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से रिलैक्स मूड में पढ़ा रहा हूँ, बढ़िया अच्छा लग रहा है। ठीक है। सो जैसे कि क्या था, हाँ, या मान लो मैंने दो अमीनो एसिड्स ड्रॉ किए एलानीन के। एलानीन क्या थे? एलानीन, नहीं, ग्लाइसिन, एलानीन, वैलीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, सेरीन, थ्रियोनीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पेराजीन, ग्लूटामीन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइलएलानीन, हिस्टाडीन, लाइसीन, आर्जिनिन, मिथियोनीन और सिस्टीन। हाँ 20। बढ़िया। लास्ट ईयर याद किए हैं, पता है? ऐसा नहीं कि जिंदगी भर से याद थे, अपने जमाने में मैं ये चैप्टर छोड़ के गया था बायोमोलिक्यूल्स में, कोई था ही नहीं पढ़ाने वाला। फिर लास्ट ईयर भी कोई, अब कोई ऑप्शन था नहीं। पहले तो क्या था, ऑफलाइन क्लास थी तो बायो वाले सर को मैम को भेज दिया, पढ़ा दो बायोमोलिक्यूल्स, हमें आता ही नहीं है। अब लास्ट ईयर एक कोट सुना था मैंने, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। ठीक है। और मेरे साथ तो पता नहीं क्या दुश्मनी भगवान को, उसको मेरे मजे में बहुत मजा आता है। इस साल मैंने खुद बैठ के पढ़ा 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 पढ़ा, 20 के 20 याद होगा अमीनो एसिड्स। 20 अमीनो एसिड्स, 32 कार्बोहाइड्रेट्स, आराम से, वो भी एक बार में हो गए, तरीके से किया, याद हो गए। एक छूट गया था, प्रोलीन, सॉरी, हाँ एक प्रोलीन छूट गया था। ठीक है। तो एलानीन जो है, एलानीन जो है इसका फॉर्मूला होता है CH3। ओहो, ये ऐसे ड्रॉ नहीं करना है, तुम लोग को आता है बॉन्ड लाइन। ठीक है। इसमें कायरल कार्बन Yes. लोकेट कर पा रहे हो? NH2 finish. गजब। अब इसका हम वेज डच बनाते हैं। HCOOH, NH2, और क्या बोलते हैं, क्या बचा, Yes. CH3। ठीक है, राइट। Yes. Yes. अब इसकी बना रहा हूं मैं मिरर इमेज, इसकी बनाता हूं मिरर इमेज, 1 मिनट, अभी बन जाएगी। प्रिंट स्क्रीन, सी, पेंट, आ गया आ गया, देखो एग्जैक्ट मिरर इमेज बन गई है, अल्फाबेट तक उल्टे हो गए। ठीक Yes, है, sir. सही है। तो अब प्रॉब्लम ये है, जो प्रॉब्लम है कि डी कॉन
एल कौन, राइट? उसमें तो कोई दिक्कत Yes, नहीं थी, sir. लेफ्ट राइट कर दिया करते थे, डेक्स इन Yes. लेफ्ट राइट, ठीक है। सो इसमें तुम डीएल नहीं कर सकते इसकी तरह, राइट? Yes, sir. वेरी गुड। तो भाई ऑब्वियस सी बात है यार, डीएल से लाइफ को आगे बढ़ना पड़ेगा अपने को। तो इसका सॉल्यूशन है CIP, क्रैग इन गोल्ड प्रीलॉग क्रैग इन गोल्ड प्रीलॉग सीनियोरिटी बेसिस। सीनियोरिटी बेसिस, ठीक है। तो भाई अब कैसे करते, कैसे ये बता दो। देखो क्या रहता है, मान लो ये दर्शन सर की आंख है ना? ऐसे कुछ चल रहा था सर ऑप्टिक्स में, नीली नशीली आंखें, है ना? Yes, sir. Yes, sir. मैं पूछा भैया कहाँ से लाते हो ये सब? फोर्थ प्रायर फोर्थ प्रायर ऑन एटॉमिक नंबर ऑफ एटम एट कांटेक्ट। मतलब देखो चार ग्रुप होते हैं कायरल कार्बन में, है Yes, ना? sir. तो चारों में से जो जूनियर मोस्ट है, सबसे कम एटॉमिक नंबर वाला एटम, वो आईसाइट के डायरेक्शन के ऑपोजिट है। देखो बाकी ग्रुप्स तुम्हारे पास सामने हैं, बाकी ग्रुप्स तुम्हारे पास क्या है, सामने है, करेक्ट? हो Yes, सकता sir. है ये फर्स्ट प्रायर हो, ये सेकंड प्रायर हो, ये थर्ड प्रायर हो। अब देखो रोटेशन, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, ये रोटेशन कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज, घड़ी की तरह, राइट? है ना? Yes, sir. और Yes, sir. फोर्थ प्रायोरिटी जो है वो बिहाइंड है, और ये जो फोर्थ प्रायर वाली चीज जो है ये क्या है, बिहाइंड है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो इसको हम कहते हैं रेक्टस, बायोलॉजिकल टर्म रेक्टस आर। हाँ, अनलिमिटेड मिनट्स, रेक्टस आर। अगर इसके अलावा कुछ और हुआ तो एल्स सिनिस्टर, मतलब ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। इतना बस ध्यान रखना होता है, ठीक। Okay, sir. ओके, तो क्लॉकवाइज और फोर्थ प्रायोरिटी वाला बिहाइंड होगा तो रेक्टस होगा, अगर दोनों में से कुछ भी चेंज होता है तो वो क्या हो जाएगा, सिनिस्टर आर। क्लियर है? Okay, sir. Yes, अब sir. चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ओके, अब देखो डीएल
नॉट पॉसिबल। RS चेक करते हैं। प्रायोरिटी का मैंने बोला था कि एटॉमिक नंबर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, राइट। इस कायरल कार्बन से यहां लगा है नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 7। यहां लगा है कार्बन, यहां भी क्या लगा है कार्बन, और यहां लगा है हाइड्रोजन, तो मुझे 1 और 4 तो मिल गए। ठीक। सीनियर मोस्ट नाइट्रोजन है, जूनियर मोस्ट हाइड्रोजन है। क्लियर? यहां तक क्लियर सब लोगों को? Yes, sir. ओके। अब यहां देखो, पहला एटम ही कार्बन दोनों के लिए, दोनों का पहला एटम ही क्या है कार्बन है। Carbon. अगला एटम चेक करो, इसका ऑक्सीजन है, इसका हाइड्रोजन है, बड़ा कौन सा? Oxygen. हो गया। तो तुम सेकंड और तुम थर्ड। क्लियर? सीनियोरिटी कैसे दी गई है? पॉइंट Yes, ऑफ sir. कांटेक्ट पे जो एटम है उसका एटॉमिक नंबर चेक करो। एटॉमिक नंबर जो है, अगर वो, एक मिनट, ये अलग बिहेव कर रहा है यार। अगर एटॉमिक नंबर जो है वो ही, एटॉमिक नंबर जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, अगर वो सबसे बड़ा है तो वो सीनियर है। पहले का सेम आ रहा है, अगले का चेक कर लो, जिसका बड़ा आ गया वो सेकंड सीनियर, इस टाइप से। क्लियर? यहां भी सीनियोरिटी ऐसी आएगी, ये नाइट्रोजन है 1, ये COH है 2, ये CH3 है 3, ये हाइड्रोजन है 4, राइट। लेट्स चेक। Yes, sir. 1 से पहले 2 पे जाएंगे, ठीक है। 2 से पहले 3 पे जाएंगे, फिर 3 से वापस 1। रोटेशन कैसा आ रहा है? क्लॉक। Clock. ओके। Clockwise. और हाइड्रोजन बिहाइंड है, पहले मार्किंग कर लिया करो, हाँ इन तो गलती हो जाती है। ये बिहाइंड, ये बिहाइंड, ये फ्रंट, ये फ्रंट। ठीक है, बिहाइंड के ऑपोजिट बिहाइंड, फ्रंट के ऑपोजिट फ्रंट। क्लियर? पहले मार्किंग कर लो। Yes, sir. क्लॉकवाइज है और 4 बिहाइंड है। हम्म। क्लॉकवाइज और Yes, 4 sir. बिहाइंड, कौन सा आइसोमर आ गया? आर। तो ये वाला कौन सा हो गया? आर। क्लियर? अलग पेन से देता हूं। Yes, sir. दिस इज रेक्टस। ठीक। इसको चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं। 1 से 2, 2 से 3, ये कैसे जा रहा है? एंटी क्लॉक। Yes, sir. और H जो है वो बिहाइंड है, राइट। 4B। Yes, sir. B मतलब बिहाइंड, F मतलब फ्रंट। ठीक है। ओके। अब मैंने बोला था अगर कुछ और हो गया तो क्या हो जाएगा? S. सिनिस्टर। S. तो बस दूसरा वाला क्या हो गया? S। तो एक R हो गया और एक क्या हो गया? S हो गया। अगर DL में क्लासिफाई नहीं कर पाते तो हम क्या कर सकते हैं? RS में कर दो। और RS में हम सबको कर सकते हैं, चाहे फिशर हो चाहे वेज डैश हो। वेज डैश को DL में क्लासिफाई करना डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल है बेसिकली। क्लियर Yes. सब लोगों Yes, को? sir. तो एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं, पहले ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल ट्राई कर लेते हैं इसके, उसके बाद कुछ क्वेश्चन कराता हूं प्रीवियस ईयर वाले। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है? मार्क कायरल कार्बन S, R और S। ठीक।
दिस इज डी, ओके, ड्यूट्रियम. Okay, sir. Try everyone. RS. Why is the 3 not? अब ठीक है. Try. Ah, R. First वाला. let's check numbering. 1, 2, 3, 4. ये behind, ये फ्रंट, ये फ्रंट. ओके. 1 से 2 चलो, 2 से 3. ठीक है. एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक Yes. और 4 फ्रंट में. तो एंटी क्लॉक 4 फ्रंट में, मतलब दोनों चीजें उल्टी हो गई. आर. क्लॉक 4 बिहाइंड आर या एंटी क्लॉक 4 फ्रंट, बात तो एक ही है ना. क्लॉकवाइज Yes, sir. और फोर्थ Yeah. बिहाइंड या एंटी क्लॉकवाइज फोर्थ इन फ्रंट, बात तो एक ही है. इफ यू सी इट Sir. राइट. अगला भी चेक करो. Yes. चेक करते Yes. हैं. 1, 2. ड्यूट्रियम हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर सेम है. ड्यूट्रियम का मास ज्यादा होता है, ठीक है. अगर एटॉमिक नंबर सेम आए तो मास देख लो, क्या कर सकते हैं. ओके. बिहाइंड, बिहाइंड, फ्रंट, फ्रंट. 1 से 2, 2 से 3. 4 को चेक ही मत करना, 1, 2, 3 पे घूमना, ठीक है. क्लॉक है, ठीक है. और 4 क्या है, बिहाइंड. क्लॉक और फोर्थ बिहाइंड. ये तो आर आ रहा है. एस कैसे आया. सर आर आ रहा है. हाँ वही आर आ रहा है मेरा, तो एस कैसे आ गया. सर आर है. हाँ आर है. आर है, मेरा भी आर आ रहा है. किसी का एस आया था इसलिए पूछ रहा हूँ मैं. मेरा है सर. कैसे. क्लॉक और फोर्थ बिहाइंड आर, एंटी क्लॉक 4 4 फ्रंट एफ, सॉरी आर. इससे अलावा कुछ हो गया तो एस, काम खत्म. ठीक है. Yes, sir. ओके. अब हाँ, एक उसमें करवा देता हूं मैं, मतलब क्वेश्चन इस टाइप का होता है कि हाउ आर दे रिलेटेड. हाउ आर दे रिलेटेड. तुमको आपस में इनका रिलेशन बताना, मतलब आइडेंटिकल एनैंशियोमर्स. ट्राई.
सर क्या बताना है? दो ऑप्शंस तुम्हारे सामने हैं, आइडेंटिकल हैं या इनैंशियोमर्स हैं। अरे सिंपल, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल। चलो, यस सर, क्योंकि दोनों का सेम आ रहा होगा तो आइडेंटिकल, डिफरेंट आ रहा होगा तो इनैंशियोमर्स। यस सर। ओके, लेट्स चेक, लेट अस चेक। 1 2 3 4। तो और हाँ, ये बिहाइंड, ये बिहाइंड, ये फ्रंट, आर आ गया। ये फ्रंट। 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज, और 4 बिहाइंड, राइट? क्लॉक 4 बिहाइंड आर। यस सर। अगला भी चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4। 1 से 2, 2 से 3 क्लॉक और 4 बिहाइंड, वर्टिकल बिहाइंड होता है ना। यस सर। तो ये हो जाए कितना, आर। और दोनों आर आ गए तो ये क्या हो गया, आइडेंटिकल, नॉट इनैंशियोमर्स। क्लियर है यस सर। एवरीवन? यस सर। ओके, यस सर। चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाते हैं एक अपन। एक मिनट, लेट मी सी फर्स्ट। इनैंशियोमर्स पे वैसे क्वेश्चंस कम ही आए हैं तुम लोगों को, और जो आए वो तो बिना आरएस के भी हो जाते हैं। आइसोमेरिज्म पे नहीं है, उस पे आरएस पे क्वेश्चन तो नहीं है इसमें। अगर होगा तो मेरे ईयर में क्वेश्चन आ गया था आरएस का, और आरएस में कोई पढ़ा नहीं था। इतना पता था कि रेक्टस जो होता है वो क्लॉकवाइज होता है। पता नहीं क्या करके मैंने लगा दिया क्वेश्चन का आंसर, मेरा आंसर सही आया। दिखाता हूँ क्वेश्चन, रुक जाओ। कभी कभार लक भी जो होता है ना, वो बहुत बड़ा गेम खेलता है। मिले क्वेश्चंस, मिले क्वेश्चन मिल गए। एक मिनट। क्वेश्चन दिख रहा है? ट्राई, यस सर। ट्राई, ट्राई।
नहीं, थोड़ा ऊपर चाहिए इसके लिए। क्या क्या करना पड़ता है आदमी को। गिरना नहीं भाई, गिर गया। वही ठीक था, वही ठीक था। आईटीएंस प्लस आना चाहिए ऊपर। हाँ सही है। हो गया क्वेश्चन। हाँ भाभी का कोई दिक्कत नहीं। ओके लेट्स चेक। 1 2 3 4, 4 बिहाइंड है एंटी क्लॉकवाइज, 4 बिहाइंड एंटी क्लॉकवाइज S, 1 2 3 4 क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज 4 नॉट बिहाइंड S, दोनों ऐसा आ गए होमोमर्स। सही है। Yes, sir. चलो Yes. एक और उठाता हूं। हम्म Third वाला. let's check our configuration. Numbering first. 1 2 3 4 clockwise not behind S नहीं है। 1 2 3 4 कैसे, क्या पता है ना, ONCH, क्योंकि पहला टर्म सेम ही था। Yes, sir. सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है इसको। आज ये पढ़ रहा था नॉन मेडिकल, पता नहीं क्या करता बैठ के। सर मान लो ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर एक और ट्रिपल, क्या चल, क्या समझ में नहीं आता। अच्छा हुआ सेपरेट हो गया बैच। 1 2 3 क्लॉकवाइज नॉट बिहाइंड S। अगला 1 2 3, ये पता है ना क्यों किया है? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, Yes, सिंगल sir. बॉन्ड ऑक्सीजन, Yes. डबल बॉन्ड मतलब 2 ऑक्सीजन, सिंपल। ठीक है, सिंपल ऐसा रखो। 4 1 2 3 4 नॉट बिहाइंड, एंटी क्लॉकवाइज 4 नॉट बिहाइंड, 4 फ्रंट R, C ऑप्शन। चेक। Yes, sir. बस दैट्स इट, इतना करना था। चलो RS तो कर ही लो, कोई दिक्कत नहीं है सच, राइट? Yes, sir. Yes, ओके sir. ओके, अब सुनो ध्यान से आगे। डू यू रिमेंबर सिस एंड ट्रांस? Yes, sir. Yes, sir. सिस मतलब लाइक नियर,
और ट्रांस मतलब लाइक फॉर। करेक्ट। अब Yes, sir. ब्यूटुइन ड्रॉ करूंगा तो इसमें तुम सिस ट्रांस निकाल लोगे। दोनों मिथाइल पास Yes, हैं तो सिस, मिथाइल दूर है तो ट्रांस। ये मतलब होता है इन दोनों का। yes, sir. Yes, sir. अगर पेंट भी कर देता हूं तो भी क्या ही फर्क पड़ रहा है सर। लाइक ग्रुप्स कहाँ है? यहां है। एच 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 पास में है सिस, एच एच दूर है ट्रांस। Trans. क्लियर है? ओके। Yes, sir. प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रॉब्लम यहां आएगी। प्रॉब्लम यहां आएगी, राइट? लाइक ग्रुप्स ही नहीं है, चारों अलग है, चारों ही अलग है, Yes. राइट? अब सीआईपी इसमें भी इस्तेमाल होता है। सीआईपी के हिसाब से, वही क्रैग एंड गोल्ड प्रीलॉक के हिसाब से, सीनियर नियर जेड एल्स ई जुस्तावेन एस्टोजेन, ऐसे कुछ घटिया नाम होते हैं, ठीक है? तो सिंपल करते हैं। एफ और आई में सीनियर कौन? I. सीएलबीआर में सीनियर कौन? BR. सीनियर्स पास तो जेड। Z. अब इसमें सीनियर्स दूर तो ई। E. E. तो तुम्हारे को ये ज्योमेट्रिकल में भी हेल्प कर देता है। जैसे हर किसी को सिस ट्रांस तुम नहीं कर सकते, राइट? Yes. हर किसी को तुम सिस ट्रांस नहीं कर सकते। तो दिस इज हाउ CIP helps even in geometrical isomerism. Done. Clear? Yes, sir. That's it. That's all we want. Right? Yes, sir. Okay. अब कल के लिए टास्क सुन लो। कल के लिए टास्क सुन लो। आइसोमेरिज्म E1 E2 कर लेना, नहीं E1 ही कर लेना, ठीक है? क्योंकि परसों टेस्ट भी है। अब Okay. आइसोमेरिज्म E1 फ्रॉम द एलन मॉड्यूल, सबके पास है ना उसका PDF? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? तो तुम लोग को पहले तो वो करना है, E1 मॉड्यूल करना है, ठीक है? प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस कम ही हैं इसके, पता नहीं क्यों। ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल और स्ट्रक्चरल के टॉटो टॉटो खूब देकर रखे हुए हैं, बट फिर भी प्रिपेयर्ड रहते हैं क्योंकि आएगा तो सही ना, सिलेबस में लिखा है तो आइसोमेरिज्म। ठीक, तो E1 एक्सरसाइज जो है आई थिंक ये वाली है, ये वाली, ठीक है? बताओ यार, ये मॉड्यूल उनकी कोचिंग में डिस्कस तो होती नहीं है, एलन की कोचिंग हमारे यहाँ होती है। इनको करवाता था ना मैं 2020 वाले बैच को, प्रियंका, सिया, जशन, नूर और शिवम, ऋषभ, गुरप्रीत, इनको पूरा करवाया था मैंने ये पूरा का पूरा। बट वही है, एंड में मुझे बोला सर इतनी प्रैक्टिस के बाद क्वेश्चन तो इस लेवल के आए हैं। मैंने बोला बेटा तुम्हारी किस्मत अच्छी है ना, सबकी अच्छी नहीं होती, कुछ की मेरी जैसी भी होती है, देख लो। इसलिए प्रिपेयर कर लेते हैं वर्स्ट के लिए, क्या दिक्कत है? कल तुमको दिखाई चुका हूँ पेपर में नीट का। Yes. अब अच्छे बच्चों की तरह और एक्सप्लोर करो नीट के पेपर्स को, तो ये पता लगे कि हाँ स्पीड चाहिए, जल्दी क्वेश्चंस कैसे करने हैं, ठीक है? Okay. तो भाई तुम सब लोगों का टास्क है क्या कल का?
ये जो 55 क्वेश्चन E1 55 क्वेश्चन है, और अगर E1 हो जाता है तो E2 भी कर लेना, डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 17 क्वेश्चन ही है कुछ आइसोमेरिज्म पे। ओके सर। ठीक है, आई थिंक मेरी क्वेश्चन होगा इसमें, IEEE वाला लिखा तो होता है, नहीं लिखा क्या? नहीं है, इसमें नहीं है। तो एक मिनट मैं दिखाता हूँ मेरा क्वेश्चन क्या था, रुक जा, तुम्हें दिखाता हूँ मैं। IEEE 2008। मेरी मम्मी तक आज तक यकीन नहीं है मेरी मम्मी को कि तेरे केमिस्ट्री में कैसे आ गए थे फुल, वो भी बोर्ड में भी और जेई मेन में भी तेरे। ठीक है, और तू केमिस्ट्री पढ़ाता कैसे है? तुझे ये तो याद नहीं रहता कि कौन चीज कहाँ रखी हुई है? केमिस्ट्री में तो मेमोरी चाहिए होती है अच्छी खासी। मम्मी को मैंने डायलॉग मार दिया, यही सोच तो बदलनी है दोस्त। बस फिर क्या था, फ्लाइंग चप्पल्स रिसीव्ड। एक मॉम लोगों को गंदी प्रॉब्लम, पता है, बहुत गंदी प्रॉब्लम होती है, पता है क्या होती है? दे ऑलवेज थिंक दे आर राइट बिकॉज दे आर राइट मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, एंड बाद में जब कैलामिटी होती है तब बोलती है यार गलती हो गई उस समय। मैंने बोला अब क्या, अब क्या? नहीं तो आज तुम्हारा भाई ग्वालियर कॉल्ट्स के लिए हॉकी खेल रहा होता, 30 साल का है ना, 35 तक खेल सकता हूँ, और उसके बाद आराम से डेस्क जॉब कर रहा होता है MP पुलिस में। बढ़िया, क्या लाइफ होती है। ये पिक कर ले इसको। कहाँ गया? RS। ये मेरे ईयर का AIEEE का पेपर है। मतलब मैं क्या सोच के गया था, क्या हुआ है मेरे साथ इसमें। ये वाला है। तो इसके आगे टैग लगा देना। ठीक है, जरा तुम लोग ट्राई करो एक बार। ओके। RR। RR। यस सर। मैंने पता है कैसे किया था। कैसे नोटिस सर? करो कंपाउंड को ध्यान से, ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि सिमेट्रिकल नहीं है, देखो ध्यान से देखो। यस सर। OH के आगे H है, H के आगे OH है। हाँ जी यस सर। आ, इसके बाद सुनना, ये मतलब लक से ज्यादा नहीं हो सकता। फिर इसको मैंने ड्रॉ कर लिया, ऐसे ड्रॉ कर लिया इसको। ठीक है, एक COOH ऊपर, एक COOH नीचे। ठीक है, ये इधर, ये इधर, फिर H इधर, OH इधर, ये हो गया। ठीक है, यस सर। अब मैंने D पढ़ा हुआ था, D ग्लूकोज, क्योंकि उसमें लिखा था ना आइसोमेरिज्म में कि D क्या होता है। तो D मतलब राइट होता है, मुझे लगता था यार वो रेक्टस जो होता है वो D होता होगा और सिनेस्टर S होता, सॉरी LS होता होगा। तो R आ गया था। अब ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये भी R होना चाहिए ऑप्शन। RR। मतलब कितना क्लोज था, नहीं? मान लो मुझे पता होता कि वर्टिकल्स आगे होते हैं और हॉरिजॉन्टल्स बिहाइंड होते हैं, अगर पता होता, मैंने यही उल्टा बना के ऐसे स्टिक कर दिया होता। और सिलेबस में नहीं लिखा था कि RS है, मेरे पेपर में आया है। सिलेबस में नहीं लिखा कहीं पे भी जेईई में और एडवांस में कि RS कॉन्फ़िगरेशन। ऑप्टिकल क्लासिफिकेशन लिख के छोड़ दिया बस। और तुम लोग तो कर लोगे, तुम लोग को तो आ ही गया है, तुम्हारे भाई से सिखा तुम लोगों को। इसको नंबरिंग कर दो। 1, एक मिनट, 1 ये क्यों? 1 तो OH होगा ना। OH। यस सर। 1
कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, 3 ऑक्सीजन, 2 3 क्लॉकवाइज और फोर्थ बिहाइंड है आर। Yes, sir. ठीक है, अगले का भी चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज, फोर्थ नॉट बिहाइंड, आर 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 आ गया। This day I can never forget. It made me a hero. 30 अप्रैल संडे था। ये दिन ने मेरी जिंदगी बदल दी। नहीं तो आज ही मैं किसी गली का लुक्खा होता जिसको लोग यही बोल रहे होते, आवारागर्दी करवा लो उस लड़कों से, और कुछ तो होना नहीं है। इसने मेरी जिंदगी बदल दी सही में। वो लोग जो ऐसे बोलते थे, घोष मैडम आपका बेटा, घोष मैडम आपका बेटा, कमाल कर दिया, मतलब किस्मत वाली हैं आप। और तुमको पता है मैंने बीच में 90 पे छोड़ दिया था, पुलिस ज्वाइन कर ली थी, सीआरपीएफ। फिर मेरी मम्मी के टैंट्रम की वजह से वापस कॉलेज रिज्यूम करना पड़ा मुझे। बेटा क्या बोलेंगे लोग, क्या बोलेंगे, आपका बेटा पढ़ लिख के हवलदार बना हुआ है। अरे यार, मैंने बोला हवलदार की तनख्वाह जो होती है ना, वो इन्फोसिस में इंजीनियर से ज्यादा होती है, बकवास मत करो, है ना। मतलब मैं देखता हूँ, मैं पंजाब पुलिस की ग्रेड लिस्ट नहीं आती, पे लिस्ट जो आती पंजाब पुलिस की, Yes, तो sir. उसमें एक पोस्ट लिखी थी स्पेशल वुमेन कांस्टेबल, जो सिर्फ स्पेशल क्राइटेरिया में कोर्ट्स में या फिर एग्जामिनेशन में इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ जब रेट शीट्स पढ़ रही होती है। ठीक है, Yes, sir. उसकी जो सैलरी लिखी थी, मेरे दोस्त ने जिस पैकेज पे टीसीएस ज्वाइन किया था उसकी 3 टाइम्स थी। मैंने बोला हाथ धोती है यार, लेकिन क्या करोगे पोस्ट का। पुलिस फॉरेंसिक डिपार्टमेंट्स, उनकी पेमेंट एमबीबीएस डॉक्टर से ज्यादा है। क्या है ये सब। Yes. इसलिए ऐसे नहीं बोलते थे पुराने लोग, सरकारी नौकरी राजा की नौकरी होती। सही बात, गलत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो अब आइसोमेरिज्म तुम लोग का एक तरफ से खत्म हो चुका है। टॉटोमर्स पहचान सकते हो, हाँ। स्टेबिलिटी एग्जैक्ट नहीं बता पाओगे, उसके लिए मुझे चाहिए है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो मैं चालू करूंगा मंडे से। ठीक है, कल हमको पूरी E1 डिस्कस करनी है, और शायद 17 क्वेश्चन E2 भी हो ही जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा जो E1 E2 है Okay. वो तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, Okay. तू भी लगा देता हूँ यहाँ पे होमवर्क, कल की डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, Okay, sir. ऑल राइट। किसी को कुछ पूछना है? सर मेजर टेस्ट में क्या आएगा? अप टू ऑर्गेनिज्म में? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ओनली, अभी स्ट्रक्चरल तक सिर्फ, ओके सर. अभी सिर्फ स्ट्रक्चरल तक। हाँ. स्टीरियो में डालूंगा, प्यार डालूंगा कन्फर्मर्स के साथ अच्छे से। ठीक है, ओके. ऑल राइट, यस. ऑल राइट, बाय बाय। बाय सर.